जी तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट अकाउंटिंग जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप अपने देन लेन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसके आपने 50,000 रुपया देने हैं, ठीक है ना। और काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनसे आपने पैसे लेने होंगे। तो इन सब का हिसाब किताब आप कैसे रख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन का होम पेज आ गया मेरे सामने, एडमिन डैशबोर्ड खुल गया। ठीक है। अब एक एग्जांपल के हवाले से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए, मुझे भी समझ आ जाए, ठीक है ना। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं और एक घर जो है हमारा ज़ेर तामीर है। घर का नंबर 488 है, ठीक है। और उसमें हमने लकड़ी का काम करवाया है और 12 लाख रुपए का वो काम है जो हमने उस बंदे को आहिस्ता आहिस्ता देने हैं, ठीक है। हमारा मकसद ये है कि उस बंदे की एक तो स्टेटमेंट भी बन जाए हमारे पास कि भाई हमने 12 लाख देने थे और कितने कितने पैसे हमने कब कब उसको दे दिए हैं और अभी इस वक्त उसका कितना पेएबल बकाया है, ठीक है ना। आप इस तरह से 10 लोगों 20 लोगों मतलब जितने भी लोग हैं आप उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एज ए पार्टी अकाउंट। और फिर उनसे जितना भी देन लेन है उनको आप रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि आपने किस तरह से उनकी एंट्रीज़ करनी है। तो सबसे पहले हम विज़िट कर लेते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट को। अकाउंट्स चार्ट, ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं असलम। सॉरी, असलम। ये भाई साहब जो हैं हमारे पार्टी अकाउंट हैं, यानी पर्सन है, रिसीवेबल पेएबल ये वाले हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये हमारे पार्टी अकाउंट बन चुका है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम लिखना चाहते हैं, इनका नंबर एड्रेस वगैरह, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के लिए मैं एक मिसाल ले रहा हूँ, आपने इसी मिसाल को ले कर के तो 10 अकाउंट 20 100 जितने भी आपको चाहिए आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको ठेका दिया तो ज़ाहिर है मैं एक घर बना रहा हूँ, 488 उसका नंबर है, तो उस घर को एज़ प्रोजेक्ट भी मुझे इधर डिफ़ाइन करना है। तो मैं नया प्रोजेक्ट एक बना लूँगा और उसका नाम लिख लेता हूँ। कुछ भी मैं नाम लिख सकता हूँ, कोई छोटा सा मैं नाम लिखना चाहूँगा 488, ताकि मुझे याद रहे कि ये जो एक्सपेंस है, ये जो ख़र्चा कर रहा हूँ मैं, ये इस प्रोजेक्ट का कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद मैं कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के दरमियान क्या डिफरेंस है ये आपको समझाना चाहता हूँ। अच्छा, अब 12 लाख रुपए का मैंने उसको ठेका दिया है, ठीक है। अभी मैं उसको पे कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमारी ज़ुबानी कलामी बात है। 12 लाख रुपए का मेरे ना तो बैंक अकाउंट से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, ना मुझे कोई पैसे वसूल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होएगी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। यानी कि जिसमें आप डील करते हैं कि भी मैं आपको इतने पैसे दूंगा या आपसे मैंने इतने पैसे लेने हैं। इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आपने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो आज की तारीख में ये मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं असलम को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं, यहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी अकाउंट्स जो मैंने डिफ़ाइन किए अकाउंट्स चार्ट के अंदर वही नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे मैं 12 लाख रुपया लिख लेता हूँ, ठीक है। और सॉरी, मैं इसको लिखूँगा पेएबल में, इसको मैं कट करके यहाँ से पेएबल अमाउंट में लिख लूँगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने उसको पे करना है या आपने उसे रिसीव करना है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में हमने दोनों ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वुड वर्क, ठीक है। तो ये एंट्री करने के बाद आपने इस वाउचर को सेव कर लेना है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है वो सेव हो गया। अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आऊँ और अकाउंट स्टेटमेंट आपको मैं दिखाऊँ असलम की, ठीक है, तो शो करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि पेएबल
में 12 लाख रुपया स्टैंडिंग है जो कि नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि मैंने बिज़नेस ने पे करना है। ठीक है, स्टेटमेंट बनती जाएगी, उसका लेजर बनता जाएगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोजेक्ट रिसीवेबल पेएबल वाली रिपोर्ट, तो आप जैसे ही इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये पेएबल में भी हमें शो हो जाएगा कि भी आपने असलम के इतने पैसे देने हैं। ठीक है, ये जो आइकन है मिरर वाला, इसे आप क्लिक करके मज़ीद स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने कल की तारीख में एक कैश ट्रांजैक्शंस डाल लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 लाख में से हम उसे जो है 2.5 लाख रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल पे कर रहे हैं। जब हम पे करेंगे हमारी कैश माइनस होगी, ठीक है ना, या कैश माइनस हो या हमारा कैश प्लस हो, तो आपने कैश ट्रांजैक्शंस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कल की तारीख में उसे पे करना चाह रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में यही सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारी ये डील चल रही है। और यहाँ से मैं असलम का अकाउंट ले लूँगा और अमाउंट पेड में मैं लिख लूँगा 2.5 लाख रुपया। ठीक है, आप जो भी कमेंट्स लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जब मैं इसे सेव कर लूँगा तो 12 लाख में से 2.5 लाख रुपया मैंने उसको दे दिया, एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है ना, जब भी मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आऊँगा और प्रोजेक्ट रिसीवेबल पेएबल को सिलेक्ट करूँगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैं देखना चाहूँगा तो ये पेएबल मेरा 2.5 लाख रुपए से माइनस हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पेएबल्स में शो हो रहा है। ठीक है ना, मज़ीद अगर मैं इस मिरर को क्लिक करता हूँ तो मुझे ये स्टेटमेंट और डेट के साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि भी मैंने 12 लाख देना था, 2.5 लाख दे दिया, और अभी जो है इसका जो है वो बैलेंस चल रहा है। भाई इधर दिखा दो मुझे। बहरहाल इसका जो बैलेंस चल रहा है वो 9,50,000 रुपया बैलेंस में आ गया। ठीक है ना, साथ जो मैंने कमेंट्स दिए हैं वो भी मुझे इधर प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। हर एक स्टेटमेंट को मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। हर एक स्टेटमेंट को मैं PDF में डाउनलोड कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने कैश ट्रांजैक्शंस को लेके चलना है। जब भी आप कोई अमाउंट पे कर रहे हैं जिससे आपका बैंक इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, आपका बैंक माइनस में जा रहा है, पैसे निकल रहे हैं या पैसे आ रहे हैं, तो आपने कैश ट्रांजैक्शंस वाउचर डालना है। अगर आप वैसे ही कोई डील कर रहे हैं जी कि इस बंदे को मैंने कुछ भी दिया और उससे मैंने 50,000 रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल वसूल करना है इन फ्यूचर जब भी वो दे दे, तो आपने नॉन कैश में एंट्री करनी है 50,000 रुपये की। जब एक्चुअल में आपको 50,000 में से कुछ रकम मिल जाएगी तो फिर आपने वो जो रकम है वो कैश ट्रांजैक्शन में एंटर कर देनी है। तो ये था डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वॉइस मैसेज पे रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में कोई भी आपने कस्टमाइजेशन करवानी है, कोई चेंज करवाना है, तो वो भी पॉसिबल है, हम आपको करके दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।